गरिमा योजना की शुरुआत की है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने गरिमा योजना की शुरुआत की है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस योजना की शुरुआत की, जो कि स्वच्छता कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और गरिमा को सुनिश्चित करेगा। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा के वर्तमान समय में जो गवर्नर है वह है गणेशी लाल। विश्व बैंक के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 116वें स्थान पर, 129, 110, 125। तो वर्तमान में भारत 116वें स्थान पर है। और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी में, और विश्व बैंक के जो प्रेसिडेंट है वह है डेविड मालपासा। 2018 के मुकाबले भारत 2020 में एक की रैंकिंग में सुधार हुआ है। स्पोर्ट रडार एजी ने किस क्रिकेट बोर्ड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए बीसीसीआई, पीसीबी, एसीबी और बीसीबी। तो इसका सही आंसर होगा बीसीसीआई। बीसीसीआई के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। पेटीएम फर्स्ट गेम ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, एमएस धोनी, राहुल द्रविड़। इसका सही आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किस राज्य ने विशेष रूप से बच्चों के लिए पहला अखबार लॉन्च किया है? असम, केरल, तमिलनाडु, मणिपुर। इसका सही आंसर होगा असम। असम राज्य ने बच्चों के लिए नया अखबार लॉन्च किया है और यह इस अखबार का नाम है द यंग माइंड्स नाम का यह अखबार है, जिसे नीलम सेठी और नेहा बजाज ने मिलकर शुरू किया है। जो यह अखबार लॉन्च किया है यह बच्चों में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा और इनमें पढ़ने और लिखने के लिए आदत पैदा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस महीने को पोषक माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? फरवरी महीने में, मार्च, सितंबर और जनवरी। तो इसका सही आंसर होगा सितंबर महीने। पहली बार रेबो बैंक के वैश्विक शीर्ष 20 सूची में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय डेयरी प्लांट कौन सा है? अमूल, मदर डेयरी, सुधा डेयरी या पतंजलि। तो इसका सही आंसर होगा अमूल। अमूल ने $5.5 बिलियन यानी कि 3850 करोड़ के वार्षिक कारोबार के साथ 16वां स्थान प्राप्त किया है। भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ जिनका हाल ही में देहांत हो गया? डॉक्टर एस पद्मावती, डॉक्टर मंजुला, डॉक्टर कामिनी, डॉक्टर आनंदीबाई जोशी। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर एस पद्मावती। डॉक्टर एस पद्मावती को गॉड ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना, गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, जिनका 103 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण उनकी मृत्यु हो गई। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नामित किया गया है? तो प्रेस ट्रस्ट अध्यक्ष के रूप में विवेक सरकार को नामित किया गया है। करण जौहर की आने वाली नई किताब का नाम क्या है? करण जौहर जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, उनके आने वाली नई किताब का नाम द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव, एक अनोखा लड़का, भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्र, राजीव कुमार, सुकुमार सेन। इसका सही आंसर होगा राजीव कुमार। किस देश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए आसोल चीनी नाम से एक अभियान शुरू किया है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश ने गलत
न्यूज को बढ़ावा ना देकर उसे रोकने के लिए आशुल नाम एक अभियान शुरुआत की है। फ्यूचर ग्रुप के खुदरा व्यापार को किस व्यवसाय समूह द्वारा खरीदा गया है? फ्यूचर ग्रुप एक बिजनेस ग्रुप है जिसके द्वारा बहुत सारा बिजनेस चलते हैं, जिसमें कि बिग बाज़ार भी एक शामिल है। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने इसका अधिग्रहण किया है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड।